68 घंटे बाद आरोपी दत्तात्रेय गाडे गिरफ्तार, गन्ने के खेत में छिपा था। पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को वारदात के 68 घंटे बाद पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस रात करीब 1:30 बजे जब आरोपी तक पहुंची तो वो पुणे के शिरूर तहसील के गांव में गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। कल पुलिस की 13 टीम उसकी तलाश कर रही थी। उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। राजनीतिक रूप से ये मामला तूल पकड़ चुका था। विपक्ष का लगातार प्रदर्शन हो रहा था। कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट रेप बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी। हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की फील्ड्स थी, उसमें उन लोगों ने खुद से जाकर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफ़ी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज, जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज किया गया था और उसकी भी काफ़ी फायदा इसमें हुई थी। हमें देरी ज़रूर हुई, लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। पुणे का जो मामला है उसमें आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस आरोपी की जांच की जाएगी, उसके माध्यम से इसकी जो सही स्टोरी है वो हमारे सामने निश्चित रूप से आएगी। और कुछ चीजें आज पुलिस कमिश्नर ने आपके सामने रखी है, कुछ चीजें जल्दी हम सामने रखेंगे। अभी चूंकि सारी प्रक्रिया चल रही है इसलिए वो चीजें सामने रखना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें फॉरेंसिक जो कुछ हमारे तफ्तीश है वो भी हमारे सामने आई हुई है, तो निश्चित रूप से इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी और इस प्रकार के डिपो में ऐसे मिसयूज न हो, इस दृष्टि से भी आगे में कार्रवाई की जाएगी। शिंदे फैमिली को वीजा मिल गया है। नीलम शिंदे जो कि आपकी सराहना की है मिनिस्टर की। देखिए, इस प्रकार की जब परिस्थिति होती है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग आगे आए और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अमेरिकन काउंसिलेट का और हमारे जो काउंसिल जनरल यहाँ पर है उनका भी, कि उन्होंने इस परिस्थिति को समझते हुए बहुत तुरंत ये वीजा दिया हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो उनके रिश्तेदार वहाँ जा पाएंगे और नीलम जल्दी ठीक होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। नेपाल में 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। भारत के सिलीगुड़ी, बिहार में भी महसूस किए गए झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज सुबह नेपाल में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके बिहार, सिलीगुड़ी और भारत के अन्य निकटवर्ती हिस्सों में भी महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 2:36 पर नेपाल के बागमती प्रांत में आया, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से करीब 189 किलोमीटर उत्तर में है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 5.6 और गहराई 10 किलोमीटर बताई, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.5 बताई है। आपको जो हुआ है आज, आपको कैसा अनुभव हुआ? अचानक मतलब सोए हुए थे, वाइफ उठाई तो फील हुआ कि हाँ बहुत जोर से हिल रही है, बेड वगैरह सारे हिलने लगे। फिर बच्चों को उठाया और एक डर का माहौल पैदा हो गया और सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद तो हम लोग जगे हुए थे, डर लग रहा था वो वापस से ना आए। और फिर देखा मैंने बाहर की मोहल्ले के सारे लोग भी जग गए हैं और मतलब डबल गुड मॉर्निंग हो गई अपनी। तो कोई किसी तरह का डैमेज हुआ है? नहीं, कोई किसी तरह का कोई डैमेज वगैरह तो रात को तो नहीं देख पाया। अब
सुबह अभी जाऊंगा तो देखूंगा। वैसे लाइट सेट हुआ है किसी का, मतलब किसी की कोई फायरिंग कभी कैजुअल? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके इलाके में ऐसा? नहीं, अभी तक तो सुनने में नहीं आया सर, अभी तक तो सब ठीक ही है। करीब सोए हुए थे, पलंग हिलने लगा, पंखा हिलने लगा, दहशत हो गया। हम लोग सब फुल फैमिली बाहर निकल गए रोड पे, फिर दोबारा वापस ना आ जाए। हाँ, यही हुआ। नेपाल के बाद यहाँ झटका हुआ? हाँ डर सता रहा था? हाँ, डर सता रहा था। परिवार के लोग कहाँ थे आप लोग? सब बाहर निकल गए हम लोग। निकल गए? हाँ। कितना देर रहा होगा लगभग? फिर 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड। जोर का झटका था या नहीं, हल्का था। लोगों को भी महसूस हुआ, 2:38 में महसूस किया गया है। और हम लोग को सोए हुए थे तो एकाएक बेड घसकने लगा, तो हम लोग को लगा जो भूकंप है, तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद नीचे उतर गए, बाहर निकले, देखते हैं सो भूकंप है आया है और धरती पूरा हिल गया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकू से हमला, 2 भाई घायल, आरोपी गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में मामूली झगड़े के दौरान एक युवक ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान शिवा और योगेश उर्फ आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी तुषार उर्फ तुषी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि उसने पुरानी रंजिश के चलते हमला किया था। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी तुषार पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।